सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीएक्यूएम को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी को भी जमकर फटकार लगाई। जस्टिस अभय ओका ने कहा, एडवोकेट जनरल, हमें बताइए कि किस अधिकारी के कहने पर आपने केंद्र से ट्रैक्टर और मशीनों के लिए फंड मांगने का झूठा बयान दिया था। हम तुरंत उस अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। चीफ सेक्रेटरी, हमें बताएं कि एडवोकेट जनरल को किस अधिकारी ने निर्देश दिए थे। पंजाब की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की तो जज नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप हमें कुछ अघिर कहने के लिए मजबूर न करें। राज्य सरकार की गंभीरता दिख रही है। पहले एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आप बता रहे हैं कि इस साल 5 केस दर्ज हुए हैं। सिर्फ 5? क्या यह संभव है? कोर्ट ने पंजाब सरकार का पिछला हलफनामा दिखाया जिसमें लिखा था कि किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है। जज की बात सुनने के बाद सिंघवी ने कहा कि मैं देख रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी भी इससे सहमत है कि ऐसा लिखा हुआ है। इस पर अदालत ने कहा कि आपका हलफनामा यह भी नहीं बता रहा है कि गांव के स्तर पर निगरानी कमेटी कब बनी, नोडल ऑफिसर कब नियुक्त हुए, सरकार ने यह आदेश कब पारित किया, अगर यह कमेटी बनी तो अब तक इसने क्या किया। जज के सवाल पर सिंघवी ने कहा, करीब 9000 लोग हैं। हम ब्यौरा जो है देते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। यह सुनकर जस्टिस अमनतुल्लाह ने कहा कि 9000 लोगों ने मिलकर सिर्फ 9 घटनाएं ढूंढी। वाह। जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसरो सैटेलाइट से रिपोर्ट देता है, आप उसे भी झुठला देते हैं। कि सीएक्यूएम की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अमृतसर में 400 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। जज ने इस पर कहा कि हमें बताइए हाल में कितनी घटनाएं हुई हैं। इस सवाल के जवाब में सिंघवी ने कहा कि 1510 घटनाएं पराली जलाने की हुई हैं। इसमें 1080 में एफआईआर दर्ज हुई है। यह सुनकर जज ने कहा कि यानी करीब 400 को आपने छोड़ दिया। सिंघवी ने कहा कि कुछ रिपोर्ट गलत निकली थी। फिलहाल देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज है और इस समय दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों को कई तरह की जो परेशानियां हैं उससे जूझना पड़ रहा है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। देखना होगा आने वाले समय में पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार किस तरीके से कदम उठाती हुई नजर आती है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।